आपका बहुत बहुत सभी को स्वागत। सादर प्रणाम, सभी को बहुत बहुत नमन, सादर प्रणाम। और आज इस पुण्य पर्व होलिका पूर्णिमा पर आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंगों का त्योहार, ये त्याग परोपकार मेल मिलाप का पर्व आपके जीवन को आनंद से भरे, उल्लास से भरे, आपका जीवन रंगमय बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में मैं परम पूज्य गुरुदेव की ओर से कुछ बातें आपके समक्ष रखता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस पावन पर्व पर मुझे पूज्य वर का संदेश देने के लिए चुना है। तो मैं आदरणीय हमारी जीजी रेखा जीजी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की सभा में जुड़े हुए हमारे सभी अभिभावकगण, युवा भाई बहन और प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियों, ये पर्व बहुत अनूठा है। अन्य पर्वों की तुलना में इस पर्व में पर्व की प्रेरणा बहुत ज्यादा है। अन्य पर्वों में एक ही पक्ष रहता है, परंतु इस पर्व में अनेक पक्ष हैं। इसके पौराणिक पक्ष है, इसका वैदिक पक्ष है, इसका हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ, इस ग्राम्य संस्कृति से जुड़ा हुआ इसका संदर्भ है, इसका सामाजिक संदर्भ है, इसका राष्ट्रीय संदर्भ है। इसलिए होली बहुत विविधता से भरा हुआ पर्व कहलाता है। और होली कोई दूसरे पर्वों जैसा एक दिन का पर्व नहीं है, परंतु होलिका का पर्व पूरे 15 दिन, महीने भर का, इस पूरे मास में ये पर्व चलता रहता है। इसलिए आज के दिन जब हम प्राचीन काल के हिसाब से देखते हैं, ऐतिहासिक घटना के रूप में, तो हमको प्रहलाद और भगवान का वो स्वरूप दिखाई देता है नरसिंह अवतार के रूप में। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद पर बहुत अतिक्रमण किया, बहुत अत्याचार किए, तो प्रहलाद जैसा भक्त भगवान की जो शरण में रहता था, वो छोटा सा बालक भगवान के लिए अपने आप को समर्पित करता है और उन्हीं के शरण में रहता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे ना, सबसे पहले समर्पण, विसर्जन और विलय। तो आप प्रहलाद के जीवन में, उस छोटे से बच्चे के जीवन में समर्पण, विसर्जन, विलय देख सकते हैं। होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई, जिसे वरदान मिला था, और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। एक तो बड़ी प्रेरणा यह है कि सत्य कभी भी समाप्त नहीं होता। प्रताड़ित प्रताड़ित हो सकता है, परंतु सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य कभी नष्ट नहीं होता। सत्य सदैव सत्य की विजय होती है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में और हमारे भारतीय संस्कृति में और हमारे भारतवर्ष में सत्यमेव जयते, ये बड़ा सुंदर शब्द हमारे यहाँ उभर करके आया है। तो एक तो प्रमाण ये मिलता है और ये प्रेरणा मिलती है, बच्चों को ये सीखना चाहिए कि जो बच्चे आस्तिकता में, भगवान की शरण में रहते हैं, सदाचारी रहते हैं, सत्कर्म करते हैं, अपने आचरण पर ध्यान रखते हैं, वो कभी भी पीछे नहीं हटते, उनकी कभी भी पराजय नहीं होती। और माँ का बड़ा रोल होता है। दूसरा संकेत ये भी है, आप देखते हैं प्रहलाद की माँ महर्षि नारद से प्रेरणा पा करके उस घर में जो राक्षस कुल था, उसमें एक बच्चा पैदा होता है और वो भगवान के लिए अर्पित हो जाता है। इसलिए एक प्रेरणा ये भी हमको मिलती है कि जो हमारा इस समय एक बड़ा आंदोलन चल रहा है गर्भ संस्कार का, ये संभव हो सकता है कि राक्षसों के कुल में भी हम देवताओं को पैदा कर सके। तो एक बड़ा संदेश ये भी प्राप्त होता है। और होलिका का जल जाना अर्थात बुराई खत्म हो जाती है और अच्छाई सदैव जीतती है। एक तो दृढ़ता ये होती है। दूसरे हम संदर्भ देखते हैं, इसके वैदिक संदर्भ देखें तो समझ में आता है कि अब किसान, हमारा भारत जो है ना कृषि प्रधान देश है, और हमारी फसलें पक रही हैं, गेहूं चने की बालियां आ गई हैं, और किसान अब उनको भोजन करना शुरू करेगा, अपने उपयोग में लाना शुरू करेगा। तो इन बालियों को सबसे पहले हम यज्ञ को समर्पित करते हैं। ये अभी जो इस समय पूर्णिमा के दिन यज्ञ का क्रम होता है, इसी को होली के रूप में माना है। गाय के गोबर से बनी हुई छोटी छोटी मलरिया, छोटे छोटे कंडों को बनाकर उससे सजाया जाता है और पवित्र साधन रख के होलिका का पूरा यज्ञ किया जाता है। और इसमें नवान यज्ञ भी संपन्न होता है। हम नए अन्न को ला करके भगवान अग्नि को, यज्ञ को समर्पित करते हैं, और पहले भगवान को समर्पित करने के बाद में फिर अपने भोजन में, अपने उपयोग में लाते हैं। तो यह भी एक हमको प्रेरणा देता है कि भारत में एक ऐसी संस्कृति है जो त्याग की संस्कृति है। तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कस्य सिद्धनम, यह मान्यता हमारी इन पर्वों के माध्यम से ही प्रकट होती है। तो हमको होली में एक संदेश ये भी मिलता है कि पहले भगवान को दीजिए, फिर ग्रहण कीजिए। होलिका में आप देखते हैं कि एक यज्ञ की प्रक्रिया पूरी दिखाई देती है। त्याग परोपकार सहयोग सहकार का पूरा क्रम इस पूरे पर्व में दिखाई देता है। तो हमको ये बात भी सोचना चाहिए कि ये पर्व हमारे सामाजिक उत्थान के पर्व हैं। इनमें हमारी सामाजिक चेतना जगती है। हम मिलजुल करके भाईचारे के साथ में प्रेम पूर्वक उल्लास और आनंद बांटते हुए अपने कर्तव्यों को
निर्वाह करते हुए कैसे समाज को गति दे सकते हैं और एक कैसे सामूहिकता का वातावरण बना सकते हैं, सामाजिक समरसता को कैसे विकसित कर सकते हैं। इसलिए एक बड़ा इसमें प्रयोग होली के दिन और होता है, त्रिसमता देवी की पूजन। ये सामाजिक समरसता का एक सशक्त माध्यम बनती है होली, जब हम तीन विषमताओं को मिटाते हैं, जाति पाति की विषमता, ऊंच नीच की, दूसरा गरीब अमीर की विषमता, और तीसरी नारी और नर की विषमता। ये तीन विषमताएं समाज को खाए जाती हैं, समाज का बड़ा नुकसान करती हैं। स्त्री और पुरुष में पुरुष को ऊंचा मानना, स्त्री को छोटा मानना, ये जो इस तरह का जो भेद है, ये बड़ा खतरनाक और हमारे लिए बड़ा घातक और हृदय विदारक भेद है। दूसरा गरीब अमीर का भेद करना, छोटे बड़े का। तीसरा ऊंच नीच का, जात पात के रूप में हमने वर्ण व्यवस्था का पूरा कलंक लगा दिया, वर्ण व्यवस्था को। जो हमारी वैज्ञानिक व्यवस्था थी उसमें हमने जात पात की ऊंची नीच करके और इसको कलंकित कर दिया, इसमें कीचड़ घोल दिया है। इसलिए तीनों विषमताओं को मिटा करके त्रिसमता देवी की तीन ढेरियों की पूजा का क्रम होता है। मातृका पूजन होती है, इस भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण करें और अपनी मातृभूमि के लिए सदैव बलिदान देने के लिए तत्पर रहें। हे मातृभूमि, तू स्वर्ग जैसी गरिमावान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग सी समान, स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। ऐसी हमारी अद्भुत मातृभूमि, जिस मातृभूमि पर देवता भी जन्म लेने को लालायित रहते, मनुष्यों की तो बात क्या कहें। इस भारतवर्ष में जिनको जन्म मिला है, निश्चय ही वो सब देवात्माएं, देवता ही यहाँ जन्म लेने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। इसलिए अन्यों को, राक्षसों को, दैत्यों को जन्म लेने का अवसर नहीं है। इस भूमि पर तो चूंकि स्वर्ग जैसी गरिमावान भूमि है, स्वर्गादपि गरीयसी है, इसलिए इस भूमि पर देवता लोग जन्म लेते हैं। तो ये बड़ा गौरव, इस मातृभूमि की वंदना करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस होली के पर्व पर हम लोग बहुत सारे प्रयोग करते हैं। पर आपने अभी देखा, यज्ञ का क्रम हो रहा है, हम लोग अभी रंग गुलाल लगाएंगे, सबके मन में रंग भर जाए, हर्ष और उल्लास आ जाए, आपस की विषमताएं मिट जाएं, सब लोग एकता के सूत्र में बंध जाएं, सारा भारतवर्ष बहुत आनंद और मस्ती में और आनंद और उल्लास में समाहित हो जाए। इसलिए यह पर्व बड़ा होता है। इस पर्व की शुरुआत तो बसंत पर्व से ही हो जाती है, जिस दिन प्रकृति उल्लास और उमंग पैदा करती है। और ये उमंग के 40 दिन जब पक कर के बड़े होते हैं, ऐसा श्रद्धेय कहा करते हैं कि बसंत पर्व से लेकर होली तक ये 40 दिन ये गर्भ काल कहलाता है प्रकृति का। तो ये गर्भ में से निकलकर अब जो प्रहलाद प्रकट हो रहा है, ये जो उल्लास और आनंद रूपी प्रहलाद प्रकट हो रहा है, ये जो उत्साह और उमंग और एकता और समता रूपी प्रहलाद प्रकट हो रहा है, इस प्रहलाद को अपने वर्ष भर जीवन में साथ रखें, इसका संग निभाएं। इस हेतु भी होली एक बड़ा हमको संदेश प्रदान करती है। मित्रों, राष्ट्रीय दृष्टि से भी देते हैं तो ये स्वच्छता का पर्व है। परंतु ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे देश में लोगों ने धर्म को पता नहीं किस विकृत रूप में, विद्रूप रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। होली माने हुड़दंग, होली माने अश्लीलता, होली माने किसी के साथ बदतमीजी, होली माने बहन बेटियों को छेड़ना, होली माने गाली गलौज करना, होली माने कीचड़ उछालना। इन चीजों ने उसका स्थान ले लिया है, जबकि होलिका जो है बहुत पवित्रता का त्योहार थी। तो इसलिए होली में इन सारी विषमताओं को मिटाकर, ये जो पाखंड है, ये जो अधर्म है, इसको खत्म करके एक आदर्श होली का स्वरूप शांति कुंज ने सबके सामने रखा है। आज पूरे देश भर में अश्लीलता की होली जल रही है। जो अश्लीलता हमारे बच्चों को निकल रही है, उनके मानस को विकृत बना रही है, जो समाज में दुराचार का वातावरण पैदा करती है, जो बहन बेटियों के प्रति दुर्भाव रखती है, अश्लीलता का भाव पैदा करती, ऐसी अश्लीलता का निवारण का भी पर्व यह होली कहलाता है। इसलिए गायत्री परिवार की ओर से अश्लीलता दहन का, गंदे चित्रों का, गंदी पुस्तक पुस्तिकाओं का, पोस्टर्स का आज दहन किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिन प्रयोगों से लगता है कि यह होलिका एक समाज निर्माण का सशक्त माध्यम हमारे सामने। और होली ही नहीं, चाहे दशहरा हो, चाहे दिवाली हो, चाहे श्रावणी हो, चाहे हमारे और कोई पर्व हो, सभी पर्वों से, त्योहारों से हमको समाज के, राष्ट्र के और नागरिकों के निर्माण की प्रेरणा मिलती है। इसलिए होली जहाँ धार्मिक पर्व है, वहीं एक राष्ट्रीय पर्व भी है, एक वैश्विक पर्व भी है। ये होली की मान्यता और होली का रंग सारे विश्व को रंगता है। आज पूरी दुनिया भर में लोग देख रहे होंगे कि भारत के लोग अब रंग और गुलाल, अबीर उड़ा रहे हैं और रंगों की बौछार चल रही है, एक दूसरे से दिल मिला रहे हैं, सब लोग मिलजुल करके आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत की अनेकता में एकता, ये एकजुटता,
अनेक भाषाएं, अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक वर्ग, अनेक प्रांत, सब मिलकर एक है। तो ये अनेकता में एकता का पर्व भी हमारी होली हमको प्रदान करती है। आप सबको होली के इस पावन पर्व पर बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं मैं। शांति कुंज की ओर से परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय अजी जी की ओर से आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में रंग और गुलाल और अबीर उड़े, ऐसी मंगल कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी बच्चों को खूब खूब आशीर्वाद, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी भाइयों युवा साथियों को वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई साहब, आपको खूब खूब प्रणाम कि आपने पर्व का इतना एक एक चीज को खोलकर जो फिलॉसफी एक दर्शन बताया है कि हमारे पर्व किस प्रकार से हमें संदेश आपने क्लियर कर दी सूत्र की पर्व होली के पर्व